बयान किया है। और खुल के बयान करने की बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान ने अपना ग्रुप जो है वो बदल दिया है, और इस ग्रुप के बदलने के बाद एक चीज़ बड़ी है कि 1-2-3 हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो ऑफिंग में है, और वो किसी भी वक्त छिड़ सकती है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ट्रंप की सर्वाइवल के लिए उसको लड़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़ाई छिड़ पड़ती है अमेरिका की और उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी की सूरत हाल में ट्रंप जो है अपनी उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस इलाके के अंदर मोदी के लिए भी आगे बढ़ने के लिए और इस सीपैक को रोकने के लिए, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी बन चुका हुआ है। लेकिन ये जो आपने बात की है कि पाकिस्तान इंडिया वाली, अब लाइन ऑफ कंट्रोल में कल वायलेशन हुई है, बमबारी भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जवाब क्या बनाएगा, क्या रीज़न क्या क्या देगा, पूरी दुनिया को बताना होगा अब। और जाहिर बात है चीन भी है, रूस भी है, अब इनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो इसका कैसे जस्टिफाई कर पाएगा इंडिया? देखिए, जस्टिफाई करने के लिए आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहिए होती है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो चाहती है कि ये काम हो जाए, खुसूसन अमेरिका और उसके साथ हमारी चाहते हैं। उसकी एक वजह यह है कि चीन ने तकरीबन 68 ममालिक के साथ माहदात किए हुए हैं, जिनमें यूरोप के ममालिक भी हैं, जिनमें अफ्रीका के ममालिक भी हैं, इसमें मिडल ईस्ट के भी कुछ ममालिक हैं। तेल आना है, यहाँ से जाना है, सब कुछ। और चीन के लिए सबसे अहम तरीन बात है कि चीन अगर सर है और 68 ममालिक धड़ हैं तो पाकिस्तान बीच में गर्दन है, और ये गर्दन काटती जाए तो चीन और उन ममालिक का राब्ता ख़त्म हो जाता है। वो गर्दन जो है वो गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान यानी खुजराब तक की जो रेलवे लाइन है वो एक बेसिकली है। चीन ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया के रास्ते लाइन बनाई, लेकिन उनका 20-22 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान के रास्ते आगे अजरबैजान तक रास्ता बनाया, लेकिन वो फेयर वेदर रोड नहीं बन सका, मौसम बहुत ख़राब होता है। और दूसरी बात यह है कि ईरान की कोई बंदरगाह भी गवादर के मुकाबले में नहीं आ सकती। 4 बार 1 मिलियन बैरल पर डे है, उनको 10 बिलियन बैरल चाहिए, तो ये बड़ा मसला बन जाता है उनके लिए, उनको हैंडलिंग का। तो चाइना का जो है आखिरी रिजॉर्ट होगा इसको लड़ने के लिए। इंडिया जो है उसको उभारा जाएगा चाइना के लिए, लेकिन खा वो चीन में लड़े या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में पाकिस्तान में लड़े, अगर पाकिस्तान जो डिस्टर्ब कर लेता है तब भी अमेरिका का मफाद पूरा हो जाता है और सीपैक रुक जाता है। अगर चाइना से लड़ता है तब भी अमेरिका का मफाद पूरा हो जाता है, सीपैक रुक जाता है, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि सीपैक को चलने से पहले पहले ये काम हो जाए, वरना जिस तरह नहर स्वेज चली थी एक दफ़ा चल पड़ी, उसे कोई नहीं रोक सकता। यही मसला है कि इस वॉर में बहुत जल्दी हो रही है और बहुत तेज़ी इसमें आ रही है। लेकिन और ये सब यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हम देखें, क्योंकि अमेरिका में ट्रांजिशन गवर्नमेंट है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सबसे कमज़ोर तरीन पोजीशन में है। वाइट हाउस में चेंज तो कर रहा है, वो अपने लॉयलिस्ट ऊपर लेकर आ रहा है, लेकिन जो बाइडन अब 20 जनवरी को उसने इक़्तिदार संभाल लेना है, प्रेसिडेंट इलेक्ट वो है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आपने बात की कि अमेरिका और चाइना मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन अमेरिका को भी अभी तैयारी करने में तो वक्त लगेगा। ट्रांजिशनरी गवर्नमेंट में कैसे उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है? क्वाड उसने बना लिया, साउथ चाइना को उसने कर दिया, सी पैक पे इंटरनली भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो पेस जो आइडियल पेस होनी चाहिए वो हो रही है नहीं हो रही, और सऊदी अरेबिया का अलग फैक्टर। ये जो 3-4 डेवलपमेंट्स हैं इनको आप ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करें। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कमज़ोर हो चुका हुआ है तो ये बिल्कुल इस वक्त अमेरिका की हक़ाइक़ के बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। मैं आपके सामने बात रखता हूँ कि अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये सोचा जा रहा है कि उसको कोई शख्स भी वाइट हाउस से नहीं निकाल सकेगा, और आइनी तौर पर मैं 2 मिनट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइन जो है वो उसका आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि तमाम जितनी भी, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है कि तमाम रियासतें जो हैं दे विल इलेक्ट। आप हैरान होंगे कि ये हैरान कुन सूरत हाल है कि इस वक्त कोई, उन्होंने कहा है ईच स्टेट शैल अपॉइंट इन सच मैनर एज द लेजिस्लेटिव देयर ऑफ मे डायरेक्ट ए नंबर ऑफ इलेक्टर्स इक्वल टू द होल नंबर ऑफ द सेनेटर्स। यहाँ पर लफ्ज़ से अपॉइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आइन के अंदर। अपॉइंट के बारे में यह है कि हर रियासत ने इलेक्ट्रल कॉलेज के लिए बंदे इलेक्ट करने हैं। अब इलेक्ट्रल कॉलेज में जो रियासतों ने अपने कानून बना दिए हैं कि हम उसको पॉपुलर वोट से लेंगे और इलेक्ट कर लेंगे। अब ये पॉपुलर वोट का जो हिस्सा है, जो कानून है, इसकी आइन में कोई हिस्सा नहीं है। ये सजेस्टिव सूरत हाल बनती है। इस तरह की सूरत हाल थी 1876 के अंदर, वो भी आपको बताता हूँ कि टिल्डन उसमें जीत गया था।
अब यहां पर उस वक्त 4 रियासतें, जहां 9 रियासतें हैं जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है, जो कि मुतनाज़ा हैं। अगर अब ट्रंप इसको मुतनाज़ा करता है तो उनमें से 8 रियासतें रिपब्लिकन की हैं और एक रियासत जो है वो जो विस्कॉन्सिन है वो डेमोक्रेट की है। अब ये अगर असेंबली ये पास कर देती है कि हम इस पॉपुलर वोट को नहीं मानते, हम अपने बंदे अपॉइंट करके भेज रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, तो ये बिल्कुल आईनी तरीका होगा और आइन के खिलाफ नहीं होगा। जिस वक्त वो भेजेंगे तो वहां पर होगा ये कि फिर आगे जाके वो अदालतों में जाएंगे डेमोक्रेट। जब वो डेमोक्रेट अदालतों में जाएंगे तो एक कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऐसी कैफियत के अंदर जब इलेक्टोरल कॉलेज बुलाया जाएगा तो 6 जनवरी को जब बुलाया जाएगा तो ये मुतनाज़ा जो रियासतें होंगी 6 या 8, इनके वोट्स को अलहदा कर दिया जाएगा। कि ज़ाहिर बात है एक ट्रेडिशन मौजूद है कि जहां मुतनाज़ा हो जाए तो उनके बगैर हम वोटिंग कर लेते हैं। जब वो वोटिंग करेंगे तो कोई प्रेसिडेंट भी 275 वोट नहीं ले सकता। ठीक, अब होगा क्या? अब आइन ये कहता है कि तमाम के जो मामला है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चला जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जब चला जाएगा तो वहां हर रियासत को 1 वोट देने का हक हासिल है। जब ये 1 वोट देने का हक वहां पर आएगा तो 26 रियासतें जो हैं वो ट्रंप की हैं और 23 रियासतें जो हैं जो बाइडेन की। किसी का बाप ट्रंप को नहीं निकाल सकता। आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर लेकिन कैफियत ये बनी हुई है कि वो सोच रहे हम करें क्या। और ये सब आपने 1876 का भी हवाला है, किया है, एस्पर को भी डिफेंस का जो उनका है। लेकिन जो बाकी जो दूसरी साइड है ना, वो तो आप समझ रहे हैं कुछ नहीं करेगी। तो डेमोक्रेट्स है, ब्लैक लाइव मैटर्स है, तो अमेरिका तो फिर इंटरनल चक्रों से नहीं निकल पाएगा। वहां पे तो लोग अभी आधे लोग रिपब्लिकन रोड पे, मैं वही कह रहा हूं, दुनिया की तरफ जाएगा ही नहीं। जी जी हाँ, ये तो इंतशार होगा। ये सुन, उसी को तो बचना चाह रहे हैं। ट्रंप को क्यों रिफ्यूज नहीं हो रहा? वरना इस वक्त उस ट्रंप ने इस वक्त उसको लेने से रोक दिया हुआ है सिक्योरिटी ब्रीफिंग। वो कहते हैं अगर हमने ट्रंप को किया तो इस वक्त जितने लोगों को गोरे को मुसल्ला कर गए, ये तो पूरा अमेरिका खाक और खून में की उसमें लिथड़ जाएगा। यानी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इतनी कॉशियस हो रही हुई है, इतनी आप खुद सोचिए 3rd टाइम ऐसा हो रहा है। एक दफा थॉमस जेफरसन के वक्त हुआ था, दूसरी दफा एडम्स के वक्त हुआ था, तीसरी दफा टिल्डन के वक्त हुआ था। टिल्डन के पास सिर्फ 165 वोट थे और दूसरे के पास 184 वोट थे, वो टिल्डन जीत गया था। खामोशी इसलिए इख्तियार की जाती है कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के खिलाफ अगर बाइडेन को लाया गया तो एक ऐसा कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा कि जो खत्म नहीं होगा। और ट्रंप तो पागलों की तरह उसने लोगों को असला खरीदवा दिया हुआ है और वो इसीलिए तो कल एस्पर चुप करके बैठ गया, हालांकि पेंटागन का चीफ था। तो एक बात तो ये है कि अमेरिका में इस वक्त जो उन्होंने आगे प्लान्स बनाए हुए हैं, उन प्लान्स के अंदर खास बाइडेन आए या कोई आए, उनको इस वक्त सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए और ये जंग जो है इन्हें किसी न किसी तरह बिल्ट हो जानी है। अच्छा, ये तो हमने इंटरनेशनल बात, और ये सब पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे भी जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, दुश्मनाम तराजी, अब कोई बैक डाउन करने को तैयार नहीं है। अपोजिशन को गवर्नमेंट ने इतना मौका दे दिया कि 2-2.5 साल के बाद आकर वो शोर मचा रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल खामोशी थी, पहले तो बिल्कुल आउट हो गए थे, लेकिन जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उनको भी मौका मिल गया। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिल्कुल कहता है कि ये चोर है, उचक्के हैं, इनसे मैंने बात ही नहीं करनी। अब वो कोई बात नहीं आ रही। अपोजिशन में खासकर जो PMLN है, उनका जो एग्रेसिव बयानिया था, उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए एस्टेब्लिशमेंट के। जो बीच में अंपायरिंग कोई कर सकता था उसको भी आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल किस सिमत पे जाकर बैठेगी? देखिए, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपका ग्रुप बदलेगा, आप चाइनीज़ ग्रुप के अंदर होली सोली उस तरफ दाखिल हो जाएंगे। अगर ट्रंप रहता तो ज़ाहिर बात है वो उसको मैनेज कर रहा था, लेकिन अगर आप ग्रुप बदला तो एक बात याद रखें कि फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हालात चल रहा है, इसके अंदर आप इतनी बड़ी तब्दीली की तरफ ले जाएंगे कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। चाइना ने खुल के उनको कह दिया हुआ है कि वी हैव नो लव फॉर डेमोक्रेसी, हमें क़त्अन कोई मोहब्बत नहीं है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तो फलाना और फलाना, हम चाहते हैं 20 ईयर्स स्टेबिलिटी एंड 20 ईयर्स कंटिन्यूटी। और आप याद रखें कि ये मेरा ख्याल जो है कि ये सारा कुछ शायद हो इसीलिए रहा है कि हमने हुकूमत करते तो इमरान खान भी फिर हुकूमत न कर सके। और इमरान खान के दिमाग में ये खोपड़ी में बात नहीं आ रही कि उसके बाद अगर एक ऐसी सूरत हाल आ गई तो फिर उसके बाद ना इमरान खान रहेगा, ना नवाज और ना बिलावल। एक बहुत सख्त किस्म की सख्त गिर हुकूमत जो है वो कई सालों तक कायम हो जाएगी, जिसके पीछे बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ चाइना मौजूद होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं कि उसको 7 समुंदर पार से आना है। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी की वर्स्ट तरीन पोलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, जिसमें कोई लीडर किसी तौर पर ना समझने की ताकत रखता है, ना सोचने की अहलियत रखता है और ना दूरदर्श किस्म की बात कर रहा है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। और इसी तनाजुर में जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, जो सर्वेज़ हैं, जो अभी तक जो हमारे पास सूरत हाल आ रही है, पीटीआई लीड कर रही है। अगर पीटीआई का नतीजा जिस तरह के एक्सपेक्टेड अगर आ गया तब क्या होगा, और अगर कोई सरप्राइज़ आता है तो उसके कितने चांसेस हैं और उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? देखें, जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में हो के आए हैं, मैंने को 7-8 दफ़ा वहाँ गया हूँ और उसके साथ मैंने